हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम मशीन डिज़ाइन का 5वां चैप्टर पढ़ने वाले हैं और 5वें चैप्टर में आज का हमारा टॉपिक होगा डिज़ाइन ऑफ जॉइंट, जिसको आप हिंदी में जोड़ों का अभिकल्पन के नाम से भी जानते हैं। तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि डिज़ाइन ऑफ जॉइंट से ये दो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। पहला, जॉइंट क्या होता है, और दूसरा जॉइंट के प्रकार, जो कि एक होता है टेम्परेरी जॉइंट और दूसरा आपका होता है परमानेंट जॉइंट। इसके भी बारे में हम यहाँ पर सारी चीज़ों को फिगर के माध्यम से कनेक्ट करते हुए चलेंगे, जिससे ये चीज़ें आपको बहुत ही आसानी से यहाँ पर समझ में आने वाली हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले देखिए, टेम्परेरी जॉइंट और परमानेंट जॉइंट पढ़ने से पहले आपको जॉइंट के बारे में जानना आवश्यक है कि आखिर जॉइंट क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि जॉइंट के बारे में। जॉइंट क्या चीज़ होती है। देखिए, किसी मशीन अथवा किसी ढांचे के दो भागों को एक साथ पकड़ने के लिए या एक साथ जोड़ने के लिए जिस युक्ति का प्रयोग करते हैं, उसे ही हम जॉइंट कहते हैं। आई थिंक आपको जॉइंट तो जो है इसकी जो डेफिनेशन आपको बताई वो क्लियर हो गई होगी कि जॉइंट क्या होता है। एक बार फिर से देख लीजिए, किसी भी मशीन के या किसी भी स्ट्रक्चर के दो भागों को एक साथ जोड़ने के लिए जिस हम युक्ति का प्रयोग करते हैं, उसे ही हम जॉइंट के नाम से जानते हैं। और जो चीज़ मैंने आपको यहाँ पर बोली अभी डेफिनेशन में, वही चीज़ आपके लिए यहाँ पर लिख भी रखी है। आप इसको पढ़ के भी बाद में समझ सकते हैं कि किसी मशीन अथवा ढांचे के दो भागों को एक साथ पकड़ने के लिए जिस युक्ति का प्रयोग किया जाता है, उसे ही हम जॉइंट या हिंदी में बंधक कहते हैं। जॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ जॉइंट, या इसी को आप कह सकते हैं टाइप्स ऑफ जॉइंट। तो जोड़ जो है वो मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला अस्थायी जोड़ होता है, जिसको हम इंग्लिश में टेम्परेरी जॉइंट कहते हैं, और दूसरा आपका होता है स्थायी जोड़, जिसको हम इंग्लिश में परमानेंट जॉइंट कहते हैं। और दो जॉइंट के आपको यहाँ पर उदाहरण दिखाए गए हैं। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पर बताते हैं टेम्परेरी जॉइंट के बारे में कि आखिर टेम्परेरी जोड़ या अस्थायी जोड़ क्या होता है। तो सबसे पहले समझिए अस्थायी जोड़ के बारे में। इस प्रकार के जोड़ में जोड़े जाने वाले जो दो पार्ट होते हैं, उनको आसानी से अस्थायी रूप से जोड़ा जा सकता है तथा आवश्यकता पड़ने पर उनको आसानी से अलग भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप जो है टेम्परेरी जॉइंट का यहाँ पर फिगर देख ही सकते हैं कि नट और बोल्ट के द्वारा एक टेम्परेरी जॉइंट बनाया गया है, और इस यहाँ पर आपके रोप के द्वारा जो है एक टेम्परेरी जॉइंट बनाया गया है, जहाँ पर हम आसानी से इन जोड़ों को आसानी से जो है वो जोड़ भी सकते हैं, या इन्हीं को हम आसानी से अलग भी कर सकते हैं। देखिए, इस प्रोसेस में बंधक का कोई भी भाग टूटता नहीं है, यानी कि जो आपका टेम्परेरी जॉइंट होता है, इस जोड़ को बनाने में किसी भी प्रकार का कोई पार्ट जो है वो टूटता नहीं है, और ना ही किसी पार्ट को तोड़ा जाता है। इस प्रकार के जोड़ नट और बोल्ट जो है इसके उदाहरण होते हैं, या आप इसके जो है और भी एग्जाम्पल समझ सकते हैं, जैसे आपका नक्कल जॉइंट हो गया, क्वार्टर जॉइंट हो गया, की जॉइंट हो गया। ये सभी क्या है, टेम्परेरी जॉइंट के उदाहरण है। आई थिंक आपको टेम्परेरी जॉइंट समझ में आ गया होगा। टेम्परेरी जॉइंट क्या होता है, नहीं आया तो एक बार फिर से देख लीजिए कि इस प्रकार के जोड़ में जोड़े जाने वाले अंगों को आपस में अस्थायी रूप से जोड़ा जाता है तथा उन्हें आवश्यकता पड़ने पर आसानी से अलग किया जा सकता है, या फिर आसानी से जोड़ा जा सकता है। जो आपका टेम्परेरी जॉइंट होता है, इस प्रोसेस में किसी भी प्रकार का कोई भी पार्ट टूटता नहीं है। आई थिंक आपको टेम्परेरी जॉइंट समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं दूसरा टाइप परमानेंट जॉइंट, यानी कि स्थायी जोड़ के बारे में कि स्थायी जोड़ क्या होते हैं। यहाँ पर आपको वेल्डिंग जॉइंट और रिवेट जॉइंट का एग्जाम्पल दिया गया है। अभी मैं इसको भी आपको यहाँ पर समझाऊंगा। तो सबसे पहले समझिए स्थायी जोड़ के बारे में कि क्या होता है स्थायी जोड़ या परमानेंट जोड़। तो इस प्रकार के जोड़ में स्थायी प्रकार का जोड़ बनता है। जो आपका परमानेंट जॉइंट है, उसकी सहायता से हम स्थायी प्रकार का जोड़ बनाते हैं, तथा इन्हें सरलता से अलग नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार के जोड़ जो उदाहरण है, वो आपका वेल्डिंग है, सोल्डरिंग है, ब्रेजन है। ये सभी जॉइंट जो है आपके परमानेंट जॉइंट के उदाहरण है, और इस प्रकार के जोड़ को बिना तोड़े या बिना नुकसान पहुंचाए अलग नहीं किया जा सकता है। तो नाम से ही क्लियर है, परमानेंट जॉइंट, यानी कि एक बार आपका जॉइंट बन गया
तो उसको हम आसानी से बिना तोड़े या उसको बिना नुकसान पहुँचाए अलग नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको एग्ज़ाम्पल दिखाया गया है एक वेल्डिंग जॉइंट का, दूसरा रिवेट जॉइंट का। तो आई होप आपको जो आपका परमानेंट जॉइंट है वो भी यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि परमानेंट जॉइंट क्या होता है। तो शॉर्टली में समझ लीजिए, जो आपका टेम्परेरी जॉइंट होता है वो ऐसा जोड़ होता है जिसको हम अपनी आवश्यकता के अनुसार खोल सकते हैं या दोबारा उसको जोड़ सकते हैं। और परमानेंट जॉइंट क्या होता है कि परमानेंट जॉइंट ऐसे जॉइंट होते हैं जिनको एक बार बना दिया गया तो उन्हें आसानी से बिना तोड़े या बिना नुकसान पहुँचाए अलग नहीं किया जा सकता। तो आई होप आपको जो है ये टॉपिक आसानी से यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे कि जॉइंट क्या होता है, टेम्परेरी जॉइंट और परमानेंट जॉइंट क्या होते हैं। सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आई होंगी। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर आप पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में हमें बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लगा। बाकी जो भी चीज़ मैंने आपके लिए बोली है सारी चीज़ें आपके लिए यहाँ पर मैंने लिख भी रखी हैं। आप इसकी PDF जो है वो टेलीग्राम पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक है अमित टेक्निकल स्टडी। आप केवल इतना ही सर्च करिएगा अमित टेक्निकल स्टडी और ज्वाइन होकर वहाँ से आप इसकी PDF जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।